अब बराबरी का वक्त है, हिस्सेदारी का वक्त है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात कौन करेगा? क्या ये बात करेगा कोई बीजेपी का विधायक? क्या ये बात करेगा कोई जेएमएम का विधायक? क्या ये बात करेगा कोई जेएमएम का विधायक? नहीं करेगा। इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी उनको इजाजत नहीं दे सकती। अरे इलेक्शन के दौरान में इनकी जबान पर तबरेज और अलीमुद्दीन और मुबारक का नाम नहीं आता। डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि अगर इनका नाम ले लिया जाए तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। बल्कि जो कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, चाहे कोई भी बनो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको इस बात से मतलब रहेगा कि हमसे इंसाफ होना चाहिए, हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे विधानसभा में स्कूल बनना चाहिए, आईटीआई में टीचर होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, किसी इंसान की दोबारा झारखंड में मॉब लिंचिंग ना हो। ऐसे विधायक को, ऐसे एमएलए को आपको कामयाब करना है जो असेंबली में जाकर भी बेबाक तरीके से वक्त के चीफ मिनिस्टर की आंख में डालकर कह सके कि अब नाइंसाफी हम होने नहीं देंगे, अब बराबरी का वक्त है, हिस्सेदारी का वक्त है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात कौन करेगा? क्या ये बात करेगा कोई बीजेपी का विधायक? क्या ये बात करेगा कोई जेएमएम का विधायक? क्या ये बात करेगा कोई जेएमएम का विधायक? नहीं करेगा। इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी उनको इजाजत नहीं दे सकती। अरे इलेक्शन के दौरान में इनकी जबान पर तबरेज और अलीमुद्दीन और मुबारक का नाम नहीं आता। डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि अगर इनका नाम ले लिया जाए तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा, हमको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए तुम हमको इस्तेमाल करते हो। हम तुम्हारे दर के गुलाम नहीं है। अब वो भीख मांगने का वक्त खत्म हो चुका है, अब बराबरी का वक्त आ चुका है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों की आंख में आंख डालकर संविधान में जो हमको हकूक दिए गए उन हकूक को हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, अपने जज्बात पर कंट्रोल करो। तुम सिर्फ नारे मार मार कर ये समझते हो कि तुमने हक अदा कर दिया। हमारा हक अदा उस वक्त होगा जब हमारी पार्टी के नुमाइंदे कामयाब होंगे, और कामयाब होकर जब विधानसभा में जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे दरमियान में आकर नारा लगाऊंगा। मगर हम ये समझते हैं कि नारा लगाने से, ताली बजाने से हम अपना काम कर दिए नहीं। तुमको जाकर वोट डालना पड़ेगा, अपना वोट डालना पड़ेगा, अपने खानदान का वोट डलवाना पड़ेगा, अपने महल्ले, अपनी बस्ती, अपनी गांव, अपने शहर को मंजलिस के हक में वोट डलवाना पड़ेगा। तभी जाकर ये हमारे जज्बात की सही तर्जुमानी होगी। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मंजलिस जब इलेक्शन लड़ती है तो वोट डिवाइड करना के मकसद से आती है। मेरे भाई, मैं किसी को डिवाइड करने नहीं आया हूं, मैं किसी को तोड़ने नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि दिलों को मिलाया जाए। और दिल कब मिलेंगे? क्या कोई मुशायरा करने से दिल मिल जाएंगे? क्या कोई कौमी एकजहती का नारा लगाने से दिल मिल जाएंगे? दिल उस वक्त मिलेंगे जब इंसाफ होगा, दिल उस वक्त मिलेंगे जब हकदार को उसका हक मिलेगा, तब जाकर दिल मिलेंगे। वरना ये दिल को बहलाने की बातें हम 70 साल से सुन रहे हैं, मेरे कान पक चुके हैं इस मुनाफिकत की गुफ्तगू से। अब मैं तैयार नहीं हूं इस तरह की गुफ्तगू सुनने के लिए। मुझे मेरा हक चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर ला कर दो। मैं इस बात का मुतालबा तो नहीं कर रहा हूं कि चांद की जमीन की मिट्टी लाकर मुझे दो। मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर वहां की खाक या मोती लाकर दो। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान में हमको कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, वो हुकूक हमको दो। हमको इंसान की तरह देखो, हमारी इज्जत करो, हमको हमारा मुकाम दो। और ये कब होगा? जब भीख मांगने से कोई देता नहीं है। तुमको इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम अपना हक छीन भी सकते हो। ये काम हमको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हिंदुस्तान की जमहूरियत, मैं जिंदा रहूंगा, फिक्र मत करो आप।
मुझे बहुत से लोग मारना चाहते हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह जब तक इस जिंदा रखेगा जिंदा रहेंगे, जिस दिन जाने का टाइम आया जाएंगे। डर इस बात का है कि मरने के बाद उस खबर में क्या हिसाब किताब होगा। हमको मौत से कोई डर नहीं है। जब मैं दुनिया में आया हूं तो मेरी एक कान में एक अज़ान दी जा चुकी है, अब दूसरी अज़ान कब नमाज होगी नहीं मालूम। मगर मेरे भाई याद रखो, ये मैं जितनी भी बात आपके सामने रखा हूं इस पर गौर करो। और बीजेपी से, इनके नापाक अज़ाइम से हमको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं झारखंड की जनता से अपील कर रहा हूं, मैं भारत की जनता से अपील कर रहा हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना समझकर वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 306 एमपी उनके कामयाब किया करवाया। बताओ, मोदी के ताल्लुक से बीजेपी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मगर मैं झारखंड में खड़े होकर पूछता हूं, अगर मोदी है तो झारखंड में प्याज क्यों नहीं है? अगर मोदी है तो झारखंड में बिजली क्यों नहीं है? 5 घंटे 6 घंटे बिजली आती। मोदी जी, ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत है कि झारखंड का कोयला इस्तेमाल होता है बांग्लादेश की बिजली के लिए? क्यों होता है बताओ आप? क्योंकि जो कंपनी बनाती है वो मोदी जी के करीबी दोस्त हैं, उनके नाक के बाल हैं। कोयला झारखंड का और बिजली बांग्लादेश की, और फिर हम मुसलमानों से कहते हैं ये बांग्लादेशी है। हमारा कोयला तुम इस्तेमाल कर रहे, बांग्लादेश को दे रहे हैं बिजली के लिए, और हम अंधेरों में, झारखंड की आवाम अंधेरों में जिंदगी अपनी गुजार रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौन कौन सी दास्तान यहां पर रघुवर की है। आज से 5 साल पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि हर घर रघुवर, अब तो कह रहे हैं कि कोई घर में घर रघुवर का नाम ही मत लो। माने कोनार्क डैम बनाते हैं, 2500 करोड़ का डैम बनता है। कितना? 2500 करोड़ का। मेरी मां और बहनें सुनो, यहां पर बीजेपी की सरकार 2500 करोड़ रुपये आपके पैसे से एक पानी का डैम बनता है। मुख्यमंत्री डैम का इफ्तिताह करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, उसके चंद घंटों के बाद डैम की दीवारें गिर जाती हैं। तो मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि गलती बीजेपी की नहीं, चूहों ने डैम के दीवारों को खा लिया। बड़े तेज चूहे थे ये, बड़े कमीने थे ये चूहे, बड़े बदमाश थे ये, कि इंसान का, टैक्स पेयर का पैसा ये खा गए। और हमारे वजीर आजम दिल्ली में बैठकर बोलते हैं, बल्कि इसरो के साइंटिस्ट के पास चले गए कि जाकर देखना चाहते थे कि हमारा सैटेलाइट चांद पर कैसे उतर रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम चांद पर सैटेलाइट उतरने के लिए चले गए, मगर दिल्ली के सल्तनत पर बैठकर आपको यह नहीं दिखा कि चूहे 2500 करोड़ खा गए। मोदी जी, ये आपके चूहे हैं, ये आपके पार्टी के चूहे हैं। आप इन चूहों को नहीं पकड़ सक रहे। इन चूहों को पकड़ो जो 2500 करोड़ रुपये का गबन कर चुके हैं। कोई बात नहीं करता। क्या जेएमएम के लोग, क्या कांग्रेस के लोग, क्या जेवीएम के लोग बात करेंगे इन चूहों की जो 2500 करोड़ रुपये खा गए? नहीं करेंगे, इसलिए कि चूहे इनके घर में भी जाकर कभी बैठते हैं। अब मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यह हाल हो चुका है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि बड़े अफसोस के साथ आपके सामने इस बात का जिक्र कर रहा हूं, बड़ी तकलीफ के साथ और बड़े गम में डूबकर आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, कल उनकी सरकार हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत सांसद लोकसभा में एक बिल को पेश करने जा रही है। वो कानून अगर बन जाएगा तो मेरी मां और बहनों, वो कानून ये कहेगा कि हिंदुस्तान की सिटीजनशिप सबको मिल सकती है, हर मजहब के मानने वाले को मिल सकती है। अगर कोई हमारे हिंदू भाई हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी, कोई हमारा सिख भाई है तो उसको मिलेगी,
कोई ईसाई है तो उसको मिलेगी, कोई पारसी है तो उसको मिलेगी, अगर किसी को नहीं मिलेगी तो मुसलमान को नहीं मिलेगी। नहीं मेरे भाई, ये थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ का इजहार अगर अपनों के दरमियान में नहीं करूं तो क्या मैं गैरों की बस्ती में जाकर अपनी बात को रखूं। ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सबको सिटीजनशिप देंगे सिवाय मुसलमान को नहीं देंगे। ये बाबा साहिब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। ये हमारे संविधान की दफा